एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर सी को सब लोग पकड़े होते हैं, जहां उसने पीछे का डोरी खोल दिया होता है। तभी वहां पे प्रेसिडेंट ली और सुजान आता है, लेकिन फिर डॉक्टर सी ही उन लोगों का छक्का छुड़ा देती है और कहती है एक डॉक्टर को इस तरीके से किडनैप करने का रिजल्ट बहुत ही गंदा होता है। जहाँ प्रेसिडेंट ली देखता है कि ये तुमने कुंग-फू कब सीखा, ये तो तुमने मुझे बताया तक नहीं। जहाँ डॉक्टर सी कहती है इसी दिन के लिए तो सीखा था, आगे तुम्हारे लिए भी मैं ये काम कर सकती हूँ। तभी वो एक गुंडा उठता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सी फिर से उसे मारती है और कहती है तुझे किसने हार किया। तभी वहाँ फ़ोन बजता है और ये मौका अच्छा होता है। तभी यहाँ पे फ़ोन जो आता है वो किसी और का नहीं, जोजो का होता है। डॉक्टर सी को तो पहले से पता था, लेकिन प्रेसिडेंट ली को इन्फॉर्मेशन उसने ज़्यादा देना ज़रूरी समझा और यहाँ पे वो कहती है मुझे तुम्हारा फ़ोन मिल चुका है। तो कहती है अब बताओ प्रेसिडेंट ली कौन क्या कर रहा है। जहाँ पे सुजान कहता है चलो यहाँ से। अब प्रेसिडेंट ली समझ जाता है डॉक्टर सी सही कह रही थी। सुजान कहता है घर पे ही दुश्मन है, उसे पकड़ नहीं सके। जहाँ वो जाता है और पूछता है जोजो से तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ जोजो तो पहले मना करती है, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो कहती है मैं क्या करती, मैं तुमसे शुरू से प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा बहन के रूप में समझा, तुमने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। तो कहता है इसका मतलब तुम डॉक्टर सी को मरवाओगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर सी कहती है मुझे तुमसे कोई भी बात अब नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तुम पे भी ट्रस्ट नहीं है। जहाँ वो बोलता है प्रेसिडेंट ली प्लीज़ ट्रस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या हम दोनों फिर से रीमैरिज नहीं कर सकते हैं। जहाँ कहती है नहीं, अब हम दोनों शादी फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो होना था सो हो गया। यहाँ पे बेचारा प्रेसिडेंट ली काम करता है तो एक न्यू लड़की की एंट्री होती है, जो कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी होती है, और वो कोई और नहीं होती है फ्रेंड, ये जो है हमारा प्रेसिडेंट ली की जो फ्रेंड है उसकी वो फियांसे है, जिस वजह से वो उसे जॉब दे दे। अब जीनी फ्रेंड यहाँ क्यों आई थी प्रेसिडेंट ली के पास, तो हम आगे जानेंगे। ये वही इंसान है फ्रेंड जो कि डॉक्टर सी को हेट करता है, और यहाँ पे जीनी जो है उसको कहती है क्या तुम डॉक्टर सी को जानते हो। कहता हाँ वो और प्रेसिडेंट ली उसने मुझे मारा था, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसका रिवेंज लेके रहूँगा। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है कि तुम जीनी को छेड़ रहे हो, उसे ये नहीं पता होता है जीनी और उन दोनों का रिलेशनशिप है। जहाँ जीनी भी खामोश हो जाती है और कहता है अगर मेरी असिस्टेंट को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। दूसरी तरफ डॉक्टर सी की मुलाकात जीनी से होती है, जहाँ जीनी डॉक्टर सी को बहुत अजीब लगती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट करने के बाद वो उससे मिलती है, लेकिन यहाँ पे वो कहती है मुझे तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। तो वो जाने लगती है, जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता क्या मैं इतना बुरा हूँ तुम्हारी नज़रों में कि क्या तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती हो। यहाँ पे वो कहता तुम्हें जो समझना समझो, बट मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। यहाँ पे वो बार बार फोर्स करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर सी कहती है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई मुझे फोर्स करे। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ सुजान बुलाता है प्रेसिडेंट ली को, वो दोनों मिलते हैं तो कहता क्या चक्कर चल रहा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जहाँ कहता है शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे से डॉक्टर सी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में और काफ़ी दिनों से हम लोग डेटिंग भी कर रहे हैं, पर उसने ये बात मना किया था। जहाँ डॉक्टर सी जो है फ्रेंड पीछे से ये सब सुन रही होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने झूठ कहा था सुजान को जेलस करवाने के लिए, बट यहाँ पासा उल्टा पड़ जाता है। जब प्रेसिडेंट ली देखता है कि उसके पीछे डॉक्टर सी है तो कहती है ये सब कब हुआ और कैसे हुआ, मेरे से बिना पूछे। अब बेचारा प्रेसिडेंट ली का मुंह बन जाता है, उसने तो झूठ कहा था, क्या पता था कि डॉक्टर सी भी पीछे से होगी। जहाँ डॉक्टर सी कहती है मैं तो तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ, अब तो सब कुछ ख़त्म है, फिर भी तुम पता नहीं कैसे अपने दिल और दिमाग में खीर पूरी पका रहे हो। जहाँ बोलता प्रेसिडेंट ली कि फिर से एक बार मैं मूर्ख बन गया डॉक्टर सी के सामने, मैं ही मिलता हूँ बेवकूफ़ बनने के लिए। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर का कॉल आता है कि अर्जेंट सबको बुलाया गया है। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं ग्रैंडफादर के वहाँ जाने के लिए, जहाँ अच्छी सी वेलकम पार्टी होती है सभी के लिए। और ग्रैंडफादर अपना बहुत ही ख़ास चीज़ देने वाले थे, लेकिन वो ऐसे वैसे को नहीं, जो कि उनके दिल का करीब हो वो उन्हें देने चाह रहे थे। जहाँ जीनी प्रेसिडेंट ली के साथ होती है और डॉक्टर सी के साथ सुजान होता है।
यहाँ पे प्रेसिडेंट ली काफ़ी जेलस करता है ये देख के कि सुजान के साथ क्या कर रहा है डॉक्टर सी, लेकिन बेचारा क्या करे, कल रात की वजह से वो बहुत ज़्यादा मजबूर था। यहाँ ग्रैंडफादर को दिखाया जाएगा जहाँ की एक ख़ानदानी ज्वेलरी होती है वो किसी एक को दिया जाएगा, जहाँ काफ़ी एक्साइटेड होती है जीनी कि वो प्रेसिडेंट ली की होगी वाइफ। तब ये चीज़ तो उसको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो उसे नहीं, वो डॉक्टर को देने का फ़ैसला करता है, जहाँ काफ़ी गुस्सा करती है कि आप डॉक्टर सी को कैसे दे सकते हैं जबकि वो इस फैमिली के मेंबर भी नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम कौन सी फैमिली मेंबर हो, वैसे मेरा जो दिलाएगा वो मैं करूँगा, मैंने तुमसे पूछा नहीं। इधर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे जिनी कहती है तुमने ग्रैंडफादर पे बहुत ज़्यादा जादू कर दिया है ना। कहती है ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें प्रेसिडेंट ली की प्रॉपर्टी जो हड़पनी है, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब जिनी चुप हो जाती है। दूसरे सीन में डॉक्टर सी जो है मिलने आती है अपने ग्रैंडफादर से। दिन प्रेसिडेंट ली उसका वेट करता है, तभी वहाँ कोई एसिड छींटता है, लेकिन यहाँ पे वो बचा लेता है डॉक्टर सी को और ख़ुद उसके ऊपर एसिड गिर जाता है, जहाँ काफ़ी कस के प्रेसिडेंट ली चिल्लाता है। यहाँ डॉक्टर सी काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है कि ये काम किसका था। तभी वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाती है। डॉक्टर सी कहती है तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए, अगर तुम्हें मेरे वजह से कुछ हो जाता तो। यहाँ पे कहता है तुम्हें इन सब चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं रहूँगा तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इतना कहता है प्रेसिडेंट ली, जहाँ डॉक्टर सी को अच्छा नहीं लगता है कि आज एसिड कहीं प्रेसिडेंट ली के फेस पे आता तो क्या होता। उसके दिमाग में ये चल रहा, जहाँ बोलती है डॉक्टर सी कि तुम्हें आज के बाद से मेरे आसपास नहीं घूमना होगा। समझ में आई बात, क्योंकि तुम्हारे जान को खतरा है। बात ये थी फ्रेंड, प्रेसिडेंट ली का जो दोस्त मरा था आखिर उसे किसने मारा था, इस बारे में वो अंदर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता, जहाँ डॉक्टर सी भी कर रही होती है, क्योंकि डॉक्टर सी प्रेसिडेंट ली का दोनों का बेस्ट फ्रेंड था वो। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा जीनी को, जिसके दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट ली इससे अभी अनजान है। यहाँ पे वो कहता है तुम इतनी लेट नाइट मेरे घर पे क्या कर रही हो। कहती है वो बस मैंने सोचा क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करें हमारे न्यू स्पॉन्सरशिप की। जहाँ प्रेसिडेंट ली ड्रिंक कर लेता है और जीनी भी, लेकिन उसमें ड्रग्स मिला हुआ होता है और प्रेसिडेंट ली जो है वहीं पे बेहोश हो जाता है। जहाँ जीनी को मौका बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और वो बोलती है इस मौके का तो बहुत अच्छे से वो फ़ायदा उठाएगी और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करती है और डॉक्टर सी को सेट कर देती है विथ लोकेशन। यहाँ पे कहती है अब देखती हूँ डॉक्टर सी तुम्हारा ली कैसे तुम्हारे पास जाता है। जहाँ आती है तो कहती है ओह तुम आ गई, वो तो हम दोनों बाथ टब में नहा रहे थे एक साथ, वैसे तुम्हें नहीं पता है क्या। ओह सॉरी, मुझे लगा प्रेसिडेंट ली ने तुम्हें बताया होगा, अगर कोई काम है तो तुम कल आ जाना, अभी हम लोग कुछ बिजी हैं। यहाँ पे डॉक्टर सी काफ़ी गुस्सा करती है, वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि फ्रेंड सामने से जो चीज़ देखेगी वो तो रिएक्ट होगा ही। अब यहाँ जीनी की नीयत फिसलती है और प्रेसिडेंट ली की क्लोज जाती है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ली को होश आता है और देखता है कि वहाँ पे डॉक्टर सी नहीं जीनी है, तो यहाँ पे कहता है तुमने क्या मिलाया था ड्रिंक में। कहती है अरे इतनी जल्दी तुम्हें होश आ गया। वहाँ पे वो उससे पुश करता है जीनी को और वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे जीनी को गिरा के वो वहाँ से भाग जाता है, वो सीधा डॉक्टर सी के पास जाता है। यहाँ पे कहती है अच्छा देखती हूँ मैं तुम कब तक मुझसे दूर रहते हो। जहाँ बोलता है तुमने जो भी देखा कल रात वो सब झूठ था, उसने मुझे जानबूझ के ड्रग्स मिलवाया था। जहाँ डॉक्टर सी हंसती है और कहती है तुम कुछ भी बोलते जाओगे और मैं तुम्हारी बात को मानती जाऊंगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे। जहाँ बोलता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट करनी होगी। जहाँ डॉक्टर सी जानती थी कि ये सब जीनी का काम है, तभी वो सीधा जीनी के पास पहुंच जाती है और कहती है जो भी तुम कर रही है वो सही नहीं है और मुझे पता है कि तुमने ही प्रेसिडेंट ली के फ्रेंड को मारा है, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट ली के करीब आना चाहती थी उसके प्रॉपर्टी के लिए और तुम्हें अच्छे से पता था वो प्रेसिडेंट ली के कितना क्लोज है। जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है जीनी और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली भी सोच रहा होता है अपने फ्रेंड के बारे में। जहाँ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है जीनी नाम की लड़की उसके फ्रेंड को मारी थी। जहाँ प्रेसिडेंट ली को कहता है ये जीनी कौन है, क्या अपनी असिस्टेंट है। तो कहता है हाँ बॉस वही है, वही मारी थी और 2 साल पहले भाग चुकी होती है। जहाँ आती है
पीछा करते करते डॉक्टर सी, और यहाँ पे कहती है जीनी तुम अब भी मेरा पीछा कर रही हो। यहाँ पे पकड़ लेता है डॉक्टर सी को, क्योंकि डॉक्टर सी के से उसे पूछना था क्या वो उससे शादी करेगी या नहीं। यहाँ पे बोलती है डॉक्टर सी तुम क्या पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो मुझे जाना है जीनी के पास। कहता हाँ मुझे भी पता, लेकिन मुझे तुमसे जानना है सच, क्या चाहती हो तुम मुझसे, मैं और अब नहीं सह सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वहाँ पे वो उसे फोर्स करने लगता और डायरेक्ट किस करने लगता, जहाँ डॉक्टर सी को ये सब अच्छी नहीं लगती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। तभी वहाँ पे बोलती है जीनी कि तुम मेरे फियांसे को छीन रही हो, तुम्हें पता है ना ये मेरा है और मैं इससे शादी करने वाली हूँ। जहाँ डॉक्टर सी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है अच्छा तो ये तेरा है, पर मैंने इरादा बदल दिया, अब ये मेरा है, अब मैं देखती हूँ कि तू इसे कैसे लेती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ कहती है क्या तुम्हें पता है ना तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को किसने मारा, तो कहता हाँ जिनी नाम की लड़की ने, मैंने अपने असिस्टेंट को दिया है पता करने के लिए। जहाँ कहती है कि वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है, और जितना जल्द हो इसके बारे में सब कुछ मुझे पहले से पता था, बस मुझे जानना था क्या ये सच में वही है। जहाँ मारते मारते उसे बाहर कर देती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड का कातिल इस तरीके से तो सरेआम नहीं घूम सकता। जहाँ पे वो वहाँ से जीनी भाग निकलती है एक फ्रेंड की हेल्प से, और यहाँ पे वो बोलता है वो तो भाग गई। कहती है भागने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक भागेगी। और यहाँ पे वो उसको अगेन पकड़ती है, और यहाँ पे वो बोलती है डॉक्टर सी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जैसी लड़की को एक प्रॉपर्टी के लिए किसी को भी तुम लोग मार सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इस तरीके से तुम प्रेसिडेंट ली के हाथ आना चाहती थी। इतना कह के वो उसे अरेस्ट करवा देती है। लेकिन इधर जैसे ये दोनों मिल रहे होते हैं प्रेसिडेंट ली और डॉक्टर सी, तभी यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट ली बुके लेके, लेकिन फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है जो कि जीनी ने हायर किए हुए आदमी से करवाया होता है। यहाँ पे कहती है डॉक्टर से प्लीज़ आंखें खोलो, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। अब बेचारा प्रेसिडेंट ली जा चुका था हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ आंखें खोलो डियर, तुमने प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करेगो, तो क्या हुआ। बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज़। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ली मैजिक होता है और अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम करती हो। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और कहते हैं पास्ट को हम लोग भूलते हैं और न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड प्रेसिडेंट ली तो बहुत टाइम से लव कर रहा था, डॉक्टर सी थोड़ा भाव खा रही थी। यहाँ पे वो कहती है आई लव यू एंड प्रेसिडेंट ली भी आई लव यू टू कहता है। दोनों किसी करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है।